नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी फाइटर्स के चैनल ग्रुप पे आप सभी का स्वागत है। आज हम 500 प्लस जो फैक्ट आधारित क्वेश्चन हम देख रहे थे उसी का एक नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले मैं इस सीरीज़ का 3 वीडियो बना दिया हूँ। इसका प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ और इसका लिंक भी नीचे दिया है। आप प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है कि इस 500 प्लस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को जरूर एक बार देख के जाएँ एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आएंगे। 150 में लगभग हमको उम्मीद है कि 50 के रेंज में क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और आपको बीपीएससी पीटी को पास करने के लिए इतना फैक्ट तो कम से कम याद होना चाहिए। हालांकि अब तो हर एक एग्जाम में फैक्ट पीटी में पूछ ही रहा है, यहाँ तक यूपीएससी भी कई बार फैक्ट आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए जो है कुछ फैक्ट का नॉलेज खास करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस या इस तरह का आपको इकोनॉमिक्स का फैक्ट याद होना चाहिए। तो ये वही वीडियो है जिसमें कि सारे फैक्ट जो है ना आपको एक ही साथ के में एक ही साथ लाने का क्या क्या कोशिश किया हूँ। और ये स्पीडी का सोर्स है, मैंने आपको पहले बता दिया था। और इसका पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया हूँ। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। और बाकी जितना भी मेरा वीडियो है, चाहे वो स्पेक्ट्रम का है, हिस्ट्री का वीडियो है, ज्योग्राफी का वीडियो है, इकोनॉमिक्स का वीडियो है, पॉलिटी का वीडियो है, करंट अफेयर्स का मैं अभी तो 10 सीरीज कर चुका हूँ। तो सारे आप जब एक बार जाकर प्लीज़ एग्जाम से पहले मैं वीडियो देखिए और विश्वास करिए कि 150 क्वेश्चन में लगभग 110 से 120 के रेंज में क्वेश्चन हमारे ही इसी वीडियो से रहेंगे। इतना विश्वास कीजिए। और मेरा ये 5-6 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि बीपीएससी आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, और मैं वही चीज़ वीडियो में या अपने पीडीएफ में लिखा हूँ जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और आप लोगों ने कई लोगों ने कहा भी सर कि नहीं, आपका जो भी कंटेंट है सब सारा एग्जाम ओरिएंटेड है। इसलिए मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ सब एग्जाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से ज्वाइन करके, और जितना भी वीडियो हमारा उसको देखिए। और अभी भी 10 दिन है, अभी भी आपके पास अच्छा समय है। अभी भी एकदम मन लगा के, सब कुछ दिमाग लगा के आपको किताब पर बैठना है, किताब के साथ बैठना है। 10 घंटे 12 घंटे जितना मैक्सिमम हो सके उतना समय टाइम किताब के साथ दीजिए। और हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल थोड़ा सा मैथ, ये 5-6 क्वेश्चन आप कभी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको लगभग 100 प्लस क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए। बाकी कुछ ज्योग्राफी है, पॉलिटी का कुछ सेक्शन है, इसको भी देखते रहिए। लेकिन मेनली आपको जो हिस्ट्री है, साइंस है, बिहार है, करंट अफेयर्स है, इसको आप छोड़ना नहीं है। बहुत समय अभी भी है, 10 दिन बहुत होता है। अभी भी आप अगर सही ढंग से कीजिएगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। कई लोगों का मैसेज आता है फिर अभी डर लग रहा है कि पता नहीं एग्जाम में मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, या लड़की भी कई बार मैसेज करते। देखिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये डर सबके साथ होता है, डर किसी सबके साथ है। हम लोग भी जब एग्ज़ाम देते हैं या कभी कुछ देते हैं, डर तो होता ही है। ये डर ही तो आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। आप इस डर को पॉजिटिव वे में लीजिए कि नहीं, हमको करना है, हमको करना है, हमको करना है, तो ये चीज़ है। तो डरिए नहीं, ये सबके साथ होता है। जो पढ़ता है आदमी भूल जाता है, ऑब्वियस सी बात है। इतने सारे हम लोग फैक्ट पढ़े, इतना सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब पढ़े, ऑब्वियसली तो भूलने का तो ह्यूमन नेचर ही है। लेकिन फिर भी आप जितना पढ़ें आप में विश्वास रखिए, और जो आप पढ़ के जा रहे हैं वही एग्जाम में आएगा, इतना भी आप अच्छे से विश्वास रखिए और आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए खुद पे विश्वास रखिए, मन लगा के पढ़िए। और कभी भी कोई दिक्कत हो, किसी भी टाइम आप हमको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मैं कमेंट में अपना नंबर भी डाल दिया, कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह आपका मदद करने को क्या हूँ, तैयार हूँ। चलिए आज हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मैं सामने दिख रहा होगा, प्रमुख भारतीय शासक और उपाधि, हम सिर्फ बोलेंगे, हम जो लेफ्ट से राइट बोलेंगे आपको सिर्फ सुनना है। देखिए, इससे क्वेश्चन बीपीएससी ने एक क्वेश्चन इस बार कन्फर्म पूछ रहा है, ये मैं पहले बोल देता हूँ। चलिए देखिए, इसमें पहला क्या है कि भारतीय शासक उसकी उपाधि है। देखिए, आपको पता है कि एंशिएंट या आधुनिक या मध्यकालीन भारत में कई सारे इतिहास जो राजा हमारे रहे, शासक रहे, उन्होंने कई तरह की उपाधि लिया है, तो उनको उपाधि कोई दिया। तो वही देखिए, पहला है बिंदुसार। एक बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। बिंदुसार को क्या कहा जाता है? अमित्र घात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमित्र घात कहा जाता है। अशोक को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? एक स्मिथ नाम का एक इतिहासकार था, वो ध्यान रखिए, कई बार पूछ चुका है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? स्मिथ नाम के इतिहासकार ने कहा है, आप ये ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। हर्षवर्धन को फिलादित्य भी कहा जाता है। कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श या मलिक कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि लाल बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, जिसने गुलाम वंश की स्थापना किया था 1206 से, ध्यान रखिएगा। शिवाजी को छत्रपति कहा जाता है। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब भी कहा जाता है। जहांगीर को शेख सलीम कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर कहा जाता है। महेंद्र वर्मन प्रथम को विचित्र चित्त कहा जाता है। और नरसिंह वर्मन प्रथम
प्रथम को बातापी कौन या महामल कहा था, क्वेश्चन पेपर से पूछ चुका है। नरसिंह वर्मन को किस नाम से जानते हैं, वातापी कौन, एकदम याद रख लीजिएगा। गोविंद तृतीय को जंगतुंग नाम से जानते हैं। विक्रमादित्य चतुर्थ को त्रिभुवन मल्ल के नाम से जानते हैं। विक्रमादित्य द्वितीय को नरेंद्र मिगराज के नाम से जानते हैं। और राज को जय गोंड चोल मार्तुंड के नाम से जानते हैं। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि जितना भी हमारे देश में इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या जो व्यापारिक संस्थाएं हैं उसका एक बार हम क्रम देख लेते हैं कि कब स्थापित हुआ। क्योंकि क्वेश्चन बीपीएससी में आप जब देखिएगा इकोनॉमिक्स का तो उसमें क्वेश्चन बीपीएससी कभी कभी क्या कर संस्था का नाम दे देता है, 3-4 संस्था का नाम दे देता है और मैचिंग से क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये संस्था किस ईयर बनी। तो ये आपको थोड़ा सा क्रम याद रखिएगा कौन से कब बना और थोड़ा सा डेट याद रखिएगा ताकि वहाँ आपको एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में थोड़ा सा ईजी हो। देखिए सबसे पहला एक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है। तो ये जो है ना इंडियन जो फाइनेंशियल जो कॉरपोरेशन जो इंस्टीट्यूट है, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट जो है, ये 1948 में बना। उसका एक है राज्य वित्त निगम, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है 1951 में बना। फिर एक लघु उद्योग विकास संगठन जो है ना, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना 1954 में बना। एक ICICI है, ये भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम है, ये 1955 में बना है। फिर एक UTI है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट है, 1964 में बना है। फिर जो आपका जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है ये भी आपका 1964 में बना है, IDBI इसका शॉर्ट फॉर्म है। एक भारतीय पर्यटन विकास निगम है जो पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य करती है, ये 1966 में बना है। फिर एक हुडको है जो आवास और शहरी निकाय निगम है, मतलब कि शहरी क्षेत्र में काम करती है संस्था, 1970 में बना है। एक्जिम बैंक, बीपीएससी को यही पूछा था, एक्जिम बैंक तो भारतीय निर्यात आयात जो बैंक है, इंडियन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जो है 1982 में बना है। फिर एक और है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, ये 1985 में बना है। एक कपाट एक योजना था, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण विकास परिषद के लिए कपाट एक योजना ही था, इसमें जो 1986 में बना था। फिर एक है राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक है, 1988 में बना है। फिर आपका सेबी जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है आपका, ये 1988 में बना है। फिर आपका एक है भारतीय पर्यटन वित्त निगम, जो भारतीय पर्यटन वित्त निगम है इसकी स्थापना 1989 में हुई है। एक है सिडबी, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक ना। तो ये जो है ना 1990 में बना है। FCI को ध्यान में रखिएगा, भारतीय खाद्य निगम जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 1965 में बना है। एक भारतीय चाय व्यापार निगम है, 1971 में बना है। एक धातु एवं खनिज व्यापार निगम 1963 में बना है। एक भारतीय निर्यात संवर्धन संगठन है, ये 1982 में बना है। LIC का स्थापना 1956 में हुआ था। और एक सिंपल एक जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी है, साधारण बीमा निगम 1972 में बना था। SBI आपको पता होगा कि जो पहले मद्रास, कलकत्ता और बम्बई जो बैंक था उसको मिला के 1921 में एक इम्पीरियल बैंक बना था। फिर 1955 में आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने इम्पीरियल बैंक को SBI घोषित कर दिया है 1955 में। एक सेल है, ये 1974 में गठन हुआ, भारतीय इस्पात प्राधिकरण। RRB जो ग्रामीण बैंक है, रीजनल जो बैंक होती है, 1975 में बना था, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। RBI का गठन 1935 में हुआ था। PNB जो बैंक 1894 में बना था। एक HDFC है, गृह विकास वित्त निगम, ये 1977 में बना था। और एक नाबार्ड, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है ना 1982 में बना था। आपको इसमें क्या करना है, खाली थोड़ा ना एक क्रम या तो कुछ ईयर, खासकर नाबार्ड का ईयर, SBI का, RBI का, रीजनल बैंक का, उसका बाद सेल का, LIC का, फिर ठीक ना उसके बाद यहाँ FCI का, फिर सेबी का, फिर ना एक्जिम बैंक का, ये सब को ईयर याद, क्योंकि मैचिंग क्वेश्चन बीपीएससी पूछा, आप पीछे एक देखिएगा, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन यहाँ क्या आ जाएंगे, ये बन जाएंगे। अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं। इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका है विश्व और भारत की प्रमुख झील या लेक्स। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखिए, कैस्पियन सागर झील रूस और ईरान में है, ठीक ना। सॉरी, यहाँ मतलब कि रूस और ईरान में तो है ही, उसके बाद भी और भी देश है, जैसे कि कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान से भी इसकी सीमा क्या होती है, लगती है। तो आप ध्यान रखिएगा। सुपीरियर झील मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताया था कि अमेरिका और कनाडा के बीच में है। हुरॉन झील
अमेरिका और कनाडा में है। मिशिगन पूरी तरह जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मैं आपको मैप में बताया था, जब वीडियो जाकर देखिए ज्योग्राफी वाला, उसमें बता दिया हूँ, ठीक ना। बैकाल झील जो है आपका, ये आपका जो संग रूस में है। रुडोल्फ झील केन्या में है। टीटीकाका झील पेरू और बोलाविया के सीमा पर है। रेंडियर झील कनाडा में है। डलहौजी झील फ्लोरिडा में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। राजसमंद झील राजस्थान में। शामर झील राजस्थान में। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। लोकटक झील मणिपुर में, इसको तैरता हुआ लेक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। जैसलमेर राजस्थान बता ही दिए। डिंडवाना राजस्थान में। देवताल उत्तराखंड में। कोरडू झील आंध्र प्रदेश में। चिल्का उड़ीसा में। लोनार महाराष्ट्र में। वेमनाथ झील केरला में। मानसबल झील जम्मू कश्मीर में। पिछोला झील राजस्थान में। माला ताल झील उत्तराखंड में। खुरपा ताल झील उत्तराखंड में। अनंतनाग झील जम्मू एंड कश्मीर में। आप इसको साथ मैचिंग ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछता है। आइए बाकी महाजनपद जो मगध साम्राज्य के आसपास था उसको देख लेते हैं। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध गिरिव्रज या राजगिरी था। काशी वाराणसी था। वत्स कौशाम्बी था। वज्जी वैशाली विदेह या मिथिला था। कौशल श्रावस्ती था। अवंती का उज्जैन या महिष्मती था। मल्ल का कुशावती था। पंचाल का क्षेत्र और काम्पिल था। चेदी का शक्तिमती था। कुरु का इंद्रप्रस्थ था। मत्स्य का विराटनगर था। कंबोज का हाटक था। सुरसेन का मथुरा था। अस्मक का पोटली या पोतन था। गंधार का तक्षशिला था। मैंने एक अच्छे से इसका वीडियो बनाया है, आप अगर उसको देख लीजिए। उसमें क्योंकि मैं किस किस राज्य की कितनी कितनी राजधानियाँ था वो बताया था, और मैं उसमें कुछ जो जो फैक्ट है उसको भी मैं अच्छे से बताया। तो आप जाकर वीडियो जरूर उसको देखिएगा, बहुत 10 या 15 मिनट का वीडियो उसको देख लीजिएगा। एलिफेंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट चलिए आगे, आपको विश्व के प्रमुख घास के मैदान, इसको मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ाया। फिर भाई यहाँ देख लीजिए, देखिए विश्व के जो प्रमुख जो ग्राफलैंड है, सबसे पहला सवाना, ये अफ्रीका में है। ये है ट्रॉपिकल जोन का है, उष्णकटिबंधीय का घास का मैदान है। फिर लानोस, ये वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रेडीज अमेरिका और कनाडा में मिलता है आपको। पंपास अर्जेंटीना में है। वेल साउथ अफ्रीका में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। एस्टेपीज एशिया और यूरोप में है। कंपोज ब्राज़ील में है। पटाना श्रीलंका में, और पोर्टलैंड ऑस्ट्रेलिया में। आप इसको ध्यान में रखेंगे। आइए प्रमुख माउंटेन या उसके टाइप्स या पर्वत देख लेते हैं। जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, इसको ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में पर्वत है, इसको ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। नीलगिरी भी जो है ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। सारा नेवादा कैलिफोर्निया अमेरिका में, इसको भी ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। हिमालय भारत में एक बलित या फोल्ड माउंटेन है। आल्पस यूरोप में जो है फोल्ड माउंटेन बलित पर्वत है। यूराल भी बलित पर्वत है। एंडीज भी बलित पर्वत है। रॉकी उत्तरी अमेरिका में बलित पर्वत है। विंध्याचल एक अवशिष्ट पर्वत है, ध्यान रखिए, एक पूछ चुका है बीपीएस से। सतपुड़ा भी एक अवशिष्ट है, लेकिन ये ब्लॉक है। सतपुड़ा क्या है, एक अपशिष्ट लेकिन ब्लॉक है, ये गलत हो गया, वो ध्यान रखिए, ये ब्लॉक पर्वत है सतपुड़ा, ठीक है ना, क्योंकि इसके नॉर्थ से नर्मदा और साउथ से तापी नदी निकलती है। अरावली नदी भी, अरावली जो पर्वत है वो अवशिष्ट है। पाराफनाथ भी अवशिष्ट है। किलिमंजारो जो एक सक्रिय ज्वालामुखी का जो है ना आपका ये पर्वत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी कभी कभी पूछ देता है, लेकिन खाली ध्यान रखिए हमारे देश में जितने भी सुरक्षा बल जो हैं, सबसे पहला जो सबसे पुराना है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF 1939 में बना है, और अभी इसका जो है ना हाँ इसको याद रखिएगा। फिर होम गार्ड्स 1946 बना। असम राइफल्स, हाँ सॉरी असम राइफल्स सबसे पुराना था, सॉरी गलती हो गया, 1835 में बना था, ठीक ना। BSF सीमा सुरक्षा बल देखो 1965 में बना। NCC एग्जाम में पूछा, ये NCC 1948 में बना था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है CISF जो है ये कब बना, 1969 में बना। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो 1984 में बना। ITBP 1962 में बना। प्रादेशिक सेना 1949 में बना, और तटरक्षक बल 1978 में बना था, आप ये ध्यान रखेंगे। आइए बाकी देखिए मात्रकों के कुछ उपवर्ग है, उसे इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। देखिए हम आते हैं नीचे, देखिए नीचे से आते हैं, नीचे से सभी नीचे से देखिए। डेसिव का क्या होता है 10⁻⁻1, सेंटी का 10⁻2, मिली का पावर 3-3 होता है, माइक्रो का -6 हो जाता है, नैनो का -8 हो जाता है। एक नैनो में कितना होता है 10⁻�9, पिको का 12 हो जाता है, फेक्टो का -15 हो जाता है, एटो का -18 हो जाता है। अब देखिए यहाँ डेका का पावर, यहाँ प्लस पावर हो गया 1, डेका हेक्टो 2 हो गया, किलो 3 हो गया, मेगा 6 हो गया, गीगा 9 हो गया, टेरा 12 हो गया, पेटा 5 हो गया, और एक्सा 18 हो गया। तो खाली डेटा याद रखिएगा कब किस में पावर होता है। आइए गुप्तोत्तर काल में आपको पता है कि इंडिया में पहली बार जो मंदिर बनने का जो प्रमाण या साक्ष्य मिला वो गुप्त काल से ही मिला है, क्वेश्चन पूछता भी है। देखिए लिंगराज मंदिर बना था, मैं लेफ्ट फ्रैर जाऊंगा, लिंगराज मंदिर बनाया था ययाति केसरी ने
पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल गंगदेव ने बनाया था। कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। खजुराहो का मंदिर यशोवर्मन ने बनाया है। कंदरिया महादेव का मंदिर धंगदेव चंदेल ने बनाया है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर वास्तुपाल ने बनाया है। कैलाश मंदिर जो एलोरा में है उसको कृष्णदेव प्रथम ने बनाया है। मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है उसको तिरुमलाई ने बनाया है। एलिफेंटा के गुहा मंदिर को राजकोट ने बनाया है। तट मंदिर जो मामल्लपुरम में है उसको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया है। कैलाश मंदिर कांची में जो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया है। बृहस्पति मंदिर तंजौर में राज प्रथम ने बनाया है। चोलपुरम का मंदिर राजेंद्र चोल ने बनाया है। और मुक्तेश्वर मंदिर कांची में जो है नंदीवर्मन द्वितीय ने बनाया है। वैकुंठ पेरुमाल मंदिर जो नंदीवर्मन द्वितीय ने बनाया है। और महाबलीपुरम के आकाश रथ का मंदिर जो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया है। आप ये डेटा याद रखिए, कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी लास्ट 66 में अजीब तरह का नोबेल पुरस्कार पूछ दिया था, तो इसलिए ऐसे अजीब क्वेश्चन से बचने के लिए आपको इसे कुछ डेटा याद रखने पड़ेंगे। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता देखिए, भौतिकी शास्त्री में फिजिक्स में मिला था विल्हेम कनराड रेंटजन जर्मनी के थे। केमिस्ट्री मिला था जोकोबस हेनरिकस वेंट ऑफ हॉलैंड के थे। चिकित्सा मिला था एमिल एडोल्फ वॉन वेहरिंग को मिले, जर्मनी का था ये। साहित्य मिला था सुली प्रोधुम फ्रांस के थे ये। शांति मिला था जीन हेनरी डुकाउंट स्विट्जरलैंड के थे। और फ्रेडरिक पेशी को मिले थे, फ्रांस के ही थे। अर्थशास्त्र मिला रेगनर फ्रिस को, नॉर्वे के थे। जैन टिनवरजेन को मिला, ये भी हॉलैंड के थे। तो ये देखिए किसको किसको मिला, एक और डेटा याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे, हाँ ये भी बीपीएससी पूछता है कि कौन सा खाद्य पदार्थ का उत्पत्ति स्थल कहाँ है। देखिए गेहूं का उत्पत्ति स्थल है उत्तर पूर्व एशिया, उत्तर पूर्व एशिया, ठीक ना। धान का दक्षिण भारत, ठीक ना। चना का है उत्तर पश्चिम एशिया। अलसी का है भारत की खाड़ी। तंबाकू का मैक्सिको। बरसीम का मिस्र। जौ का अबिसिनिया, ठीक ना। अबिसिनिया में तुर्की का जहाँ यहीं भी पठार है, ठीक ना। सॉरी अबिसिनिया मतलब इथोपिया है, सॉरी, ठीक ना। मटर मतलब एशिया माइनर है, ठीक ना। उसके बाद तोरिया भारत चीन और यूरोप। चुकंदर यूनान। मूंगफली ब्राज़ील। कपास भारत में। ज्वार अफ्रीका में। सोयाबीन चीन में। मूंग भारत में। प्याज एशिया में। बैगन भारत में। टमाटर दक्षिण अमेरिका में। आलू चिली में। अरहर भारत और मिस्र में। ध्यान रखिए कहाँ किसकी उत्पत्ति को पूछ सकता है। वायुमंडल में गैसों की मात्रा मैं ज्योग्राफी में अच्छे से बताया था, इसको है डेटा याद रखिए। नाइट्रोजन 78.08% है। ऑक्सीजन कितना 2.95% है। आर्गन 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। कर्म लग रहेगा कौन कम है कौन ज़्यादा, तो आपको जब डेटा याद होगा तो आप इसको बना पाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ भारत रत्न से संबंधित व्यक्ति, ये भी विविध में क्वेश्चन पूछ जाता है कभी कभी। देखिए इंडिया में पहली बार जो भारत रत्न मिला 1954 में किसको मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। 3 लोगों को मिला एक साथ। चक्रवर्ती गोपालाचार्य को मिला था और शंकर चंद्रशेखर वेंकटरमण को मिला था। फिर इसके बाद देखिए भगवान दास हो गया, फिर विश्वरैया को मिल गया। नेहरू जी का मिला 1955 मिला। आप इसमें ये देखिए किनको मिला है। क्वेश्चन अगर पूछे कि इंडिया में किन लोगों को भारत रत्न मिला है, तो आप जिनको मिला है अगर वो थोड़ा बहुत याद होगा तो आप जिसको नहीं मिला है उसको आप आंसर में छाट सकते हैं। मैं खाली नाम बोल देता हूँ, देखिए मैं सिर्फ नाम बोल देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू हो गया, गोविंद वल्लभ पंत हो गया, ये डी.के. कर्वे को मिला था, विधान चंद्र राय को मिला था, पुरुषोत्तम दास टंडन को, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था, जाकिर हुसैन को 1963 में मिला था, पांडुरंग वामन काने को 1963 में मिला था, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत पहले व्यक्ति जिनको मिला था 1966 में, इंदिरा गांधी को 1971 में मिल गया था, मतलब इंदिरा गांधी को पहले ही मिल गया था, बीबी गिरी को 1975 में मिला, कुमार स्वामी कामराज को 1976 में मिला था, ठीक है ना। मदर टेरेसा को 1980 में मिला था, आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत 1983 में मिला था, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में मिला था, एक थे M.G. रामचंद्रन मरणोपरांत इसको 1958 में मिला था, भीमराव अम्बेडकर को देखिए मरणोपरांत मिला 1990 में मिला, देखें कितना दिन के बाद मिला इनको, नेल्सन मंडेला को मिला 1990 में, ठीक ना। ये सेकंड विदेशी थे, पहले खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए। राजीव गांधी को मरणोपरांत 1991 में मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में मिला, देखिए कितना बाद में इनको मिला है। मोरारजी देसाई को 1991 में मिला, अब्दुल कलाम आज़ाद को 1952 में मिला, 92 में मिला, सॉरी, J.R.D. टैगोर को 1992 में मिला, सत्यजीत रे को 1992 में मिला, अरुणा आसिफ अली इनको भी 1997 में मिला, गुलाम नंदा को 1997 में मिला, A.P.J. अब्दुल कलाम 1997 में मिला, M.S. सुब्बालक्ष्मी 1998 में मिला, C. सुब्रमण्यम को मिला 1998 में, जयप्रकाश नारायण को मिला 1998 में, याद रखेंगे बिहार के है नहीं, प्रोफेसर अमर सिंह को मिला 1999 में, गोपीनाथ वारदोली को मिला 1999 में, पंडित रविशंकर को 1999 में, लता मंगेशकर को मिला 2001 में, ये याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि अभी हाल ही में इनकी निधन हुआ है लता मंगेशकर का। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 में,
पंडित भीमसेन जोशी 2008 में, सचिन तेंदुलकर और CN राव को 2014 में, मदन मोहन वाजपेयी को 2015 में, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को 2019 में। तो अंतिम व्यक्ति यही 3 थे जिनको मिला, उसके बाद अभी मिला नहीं है। तो इसमें ध्यान रखें कौन कौन से आदमी बिहार के, इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये है, हाँ ये साइंस आ गया। फिर सब्जी और फलों में जो कुछ जो कड़वापन होता है किसके वजह से होता है, देखिए आंवले में कफेलापन जो टैनिन के कारण होता है। देखिए एग्जाम में पूछे, कन्फर्म पूछे, अच्छे से याद कीजिए, टैनिन के कारण होता है। मैं लेफ्ट टू राइट बोलूँगा। पपीता में पीला रंग केरिक जो थिन के तहत होता है। मिर्च में चरपराहट कैप्सोसेरिन के थ्रू होता है। खीरे में कड़वाहट कुकर बिटिसिन के द्वारा होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन के थ्रू होता है। दूध में पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है। लहसुन में पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। लहसुन में गंध एलाइसिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के तरह कारण होता है। प्याज का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण होता है। गाजर नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। पीपल में कड़वाहट मार्मोलोपिसिन की तरह होता है। करेले में कड़वाहट मेमोडिकोसाइड के कारण होता है। खीरे में कड़वाहट कुकर बिटिसिन के कारण होता है। और तेल में पीलापन कैरोटीनाइज्ड के कारण होता है। आइए वित्त आयोग का कुछ पढ़ ले। देखिए क्वेश्चन कई बार जब पूछा था, बीपीएससी भी पूछा है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1951 में था केसी नियोगी, कारण था केशव नियोगी। दूसरा तीसरा उतना याद मत रखिए, चौथा मत याद रखिए, पाँचवा छठा सातवां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 11वां भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 12वां भी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। हाँ लेकिन आप जो है ना 15वां याद रखिए NK सिंह, क्योंकि अभी हाल ही में रिपोर्ट दी है ये। और रिपोर्ट इन्होंने दिया कि 41% जो है ना करों का हिस्सा जो है राज्यों को मिलना चाहिए। 41%, ध्यान रखिए। बीपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा था, 14वें वित्त आयोग ने जो YB रेड्डी जो इनके अध्यक्ष थे, उन्होंने कितना केंद्रों को जो है केंद्रों का जो हिस्सा जो है राज्यों को देने का सिफारिश किया था, वो 42% किया था। लेकिन इन्होंने जो है 15वां वित्त आयोग NK सिंह ने 41% किया है। ये बात आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए प्राचीन फसलों का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। प्राचीन व्यवसायियों के नाम ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, हाँ ये लोक कला एक पूछता है। देखिए रंगोली महाराष्ट्र में है, गोदना बिहार में है, मंडना राजस्थान में है, आपना पहाड़ी क्षेत्र में है, साथिया गुजरात में है, अर्पण बिहार में है, चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश में, मेहंदी कहाँ का है, राजस्थान का। ये लोक नृत्य है, आप इसको थोड़ा सा क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, भारत में जितना भी परमाणु रिएक्टर है, परमाणु जो संयंत्र है, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए 1972 में तारापुर में महाराष्ट्र में पहला था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा तारापुर कहाँ है, तो तारापुर देखिए महाराष्ट्र में है, 1972 में निर्माण हुआ। राजस्थान में क्या रावत भाटा है, 1972 में बना। मद्रास में कलपक्कम है, तमिलनाडु 1983 में बना। नरोड़ा उत्तर प्रदेश यूपी में है, 1991 में बना। काकड़ापाड़ा फूरत गुजरात में 1970 में बना। और कैगा कहाँ है, कर्नाटक में। आप इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए अब भारत के जो परमाणु जो रिएक्टर के कुछ जो रिसर्च सेंटर है उसको ध्यान ले। देखिए अप्सरा ये रिएक्टर का नाम था, ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में खुला 1956 में। पहले देखिए ये तो प्लांट हो गया तारापुर सब, लेकिन ये जो है ना ये रिसर्च सेंटर था। अप्सरा पहला मेरा था, क्वेश्चन पूछा भी एग्जाम में कई बार, मेरा पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा था। कहाँ स्थापित किया, ट्राम्बे में, ठीक है, महाराष्ट्र में 1956 में। फिर साइरस हुआ, फिर पूर्णिमा 1-2 आया, फिर पूर्णिमा 3 आया, फिर कामनी आया, और अभी ध्रुव ट्राम्बे में है, 1985 में ये चल रहा है, ठीक है। अगला एक खिलाड़ियों के प्रसिद्ध पुस्तक है, यहाँ एक दो पूछ सकता है। सनी डेज किताब लिखा है किसने, सुनील गावस्कर ने। गोल्डन गर्ल किसके बारे में है, PT उषा के बारे में है। ए टच ऑफ टेनिस निर्मल शेखर के खिलाड़ी के बारे में है। माई क्रिकेटिंग ईयर्स अजित वाडेकर के बारे में है। वन मोर ओवर EM प्रफन्ना के कारण है। ब्रेड मैंस बेस्ट रोलैंड पेरी लिखा हुआ है। कटिंग एज जावेद मियां लिखा हुआ है। वनडे वंडर्स सचिन सुनील गावस्कर ने लिखा है। चमत्कारी सचिन लोकेश थानी लिखा है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव ने लिखा है। और गोल मेजर ध्यानचंद का आपका ये आत्मकथा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब ये भारत की प्रमुख कार्टूनिस्ट, ये भी बीपीएससी को बार पूछ चुका है। रंगा जो है ना ये कार्टूनिस्ट हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस के। पोनप्पा हैं डेक्कन हेराल्ड के। RK लक्ष्मण हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया के। केशव हैं द हिंदू के। अजित मेनन है इंडिया टुडे के। राजेंद्र हैं जनसत्ता के। गोविंद मजलू है सहारा के। पवन है हिंदुस्तान के। अबू हैं टेलीग्राफ के। सुधीर धर कहाँ के, पायनियर के।
फुदरी तेलंग कहाँ के, तब हिंदुस्तान टाइम्स के। फुरनपुरी कहाँ के हैं, स्टेटमेंट्स के। ओपी जिंदल कहाँ के, स्टेटमेंट्स के। इरफान और काग कहाँ, नवभारत टाइम्स के हैं। प्रकाश सेठी मलयाला मनोरमा के हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप ध्यान सकते हैं कि कौन कौन कार्टूनिस्ट हैं। कभी पूछ देता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए, विश्व के सबसे 3 बड़े देश, रूस, कनाडा, चीन, ये ध्यान रखिएगा। जनसंख्या में चीन, भारत, अमेरिका। विश्व के 3 सबसे छोटे देश, पहला तो वेटिकन सिटी है, ठीक है। दूसरा मोनाको है, चौथा तीसरा कौन है, नौरू है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या हम देखिए, वेटिकन सिटी सबसे कम है, टुवालो, उसके बाद और सबसे उसके बाद कौन है, रेनू है, फिर नौरू है, ध्यान रखें, ठीक है। अब आइए प्रमुख चित्रकार देखिए, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी बार पूछ चुका है चित्रकार के बारे में। मोनालिसा पेंटिंग बनाया किसने, लियोनार्दो दा विंची ने। निका जो बनाया पाब्लो पिकासो ने। क्रिएशन ऑफ एडम माइकल एंजेलो ने। सनफ्लावर विसेंट वान गो ने। द नाइट वॉच हरमेंज रेम्बांट ने। क्रक्सिफिकेशन सल्वाडोर डाली ने। पेटोट ऑफ यूनान डी पालेज वेलास्क्वेज ने। ब्लैक स्क्वायर ये जो है कासिमीर मालेविच ने। द कोरेला अल्टर पीस राफेल ने। वाटर लिलीज क्लाद मेनो ने। बियोयस मेडोना लियो डा विंची ने। इडिसेस विसेंट वान गो ने। और पान सेंगर मेडोना ये राफेल ने, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए अब बुद्ध से संबंधित कुछ और बातें यहाँ पढ़ लेते हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, याद रखना पड़ेगा आपको। स्थान लुम्बिनी, जन्म हुआ। सारनाथ में पहला उपदेश दिए। श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए। उरुग्वेला में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कुशीनगर में इनका जो है ना निर्वाण स्थान था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए अब देखिए, ये फाइंस आ गया फिर से। कोशिकीय अंग उसके प्रमुख खोज करता था, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ ही चुका है। केंद्रक का खोज किया रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लोरोप्लास्ट का किया स्टिम्पर ने। तार का काय का किया बेबोरी ने। गाल्जी का क्या किसने किया, जॉर्ज गॉल्जी ने। माइटोकॉन्ड्रिया खोजा किसने, रिजल्ट अल्टमैन ने। स्फेरिसोम को खोजा पेनूर ने। क्रोमोटिन को खोला फ्लेमिंग ने। केंद्रका खोला फोंटाना ने। अंतर जवाब दर का खुला पोर्टर ने। लाइसोसोम को जी डुबे ने। राइबोसोम को पेलेट ने। जीव द्रव्य को डुजार्डिन ने। और केंद्रक कला को हर्टविग ने, ये ध्यान रखिएगा। अब ये विश्व के प्रमुख शिकारियों का संग्रह करता है। देखिए ये भी एग्जाम में पूछ सकते, देखिए सेमांग जनजाति कहाँ रहती है, मलेशिया में रहती है। पुनन बोर्नियो में। पिग्मी कांगो बेसिन में। बुस्नैन कलाहारी में। एकाधेर साइबेरिया में। एस्मिको अलास्का और उत्तरी कनाडा तथा गिरनार के टुकड़ों क्षेत्रों में। समोयेडी उत्तरी साइबेरिया में। चुकची उत्तरी पूर्वी एशिया में। कोरियाक उत्तर पूर्वी एशिया में। ओका इक्वाडोर में। टपीरो न्यू गिनी में। और पेपुआ न्यू गिनी में। अब देखिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ और उसका विमाएँ या डायमेंशन दिया हुआ। देखिए क्षेत्रफल का क्या होता है, एल स्क्वायर, मतलब वही ए का स्क्वायर कर दिया है। तो इसको आप देख लीजिएगा, मैं उसको प्रीवियस वीडियो बना दिया हूँ, मतलब इसमें आप खाली देख लीजिए कि किसका किसका क्या होता है। उतना ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इसको देख लीजिए। वॉल एरिया का क्या होता है, आयतन का क्या होता है, घनत्व का क्या होता है, वेग का क्या होता है, त्वरण का क्या होता है, बल का, कार का, संवेग का, दाब, शक्ति, पावर, ये सब जो आपको देख लीजिए। नेक्स्ट है हाँ ये प्रमुख धातु उसके अयस्क, देखिए लोहा का मैग्नेटाइट और हेमाटाइट है, और भी है 2। तांबा का कॉपर पाइट है, मेलाकाइट है। कैल्शियम का क्या है, डोलोमाइट और जिप्सम है। मैग्नीशियम का डोलोमाइट और मैग्नीशियम है। पारा का सिनेवार है। शीशा का गलेना है। थोरियम का मोनोजाइट है। सोडियम का जो है ना, तो थोरियम का मोनोजाइट है। सोडियम का फिली सॉल्टपीटर है। पोटाशियम को बोरेक्स साधारण नमक भी कहते हैं। चांदी का सिल्वर रूबी और हॉर्न सिल्वर है, ठीक है ना। उसके बाद सोना का बिस्मत आकाराइट और कॉलवेराइट है। जिंक का केलामाइन और जिंकाइट है। एल्युमिनियम का बफर कोरंडम है। यूरेनियम का पिच ब्लेंड है। मैग्नीज का फिलेमिलिन और पायरोलुसाइट है। कोबाल्ट का स्मेल्टाइट है। निकेल का मिलेराइट है। ये आप ध्यान रखिए किसका किसका अयस्क है, क्योंकि यहाँ उसका फंक्शन पीपीएससी पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब जनगणना। देखिए इसमें ना एक बार मैं पूरा जनगणना करा दूंगा, अभी तो खैर इसको देख लीजिए। देखिए जनगणना 2011 में क्या है, जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का, सबसे कम सिक्किम का, जनसंख्या सबसे दर
मेघालय का है, सबसे कम नागालैंड का है। जनसंख्या घनत्व बिहार का है, सबसे कम आंध्र प्रदेश का। लिंगानुपात केरला का है, हरियाणा का कम है। साक्षरता केरला का सबसे कम, बिहार का। पुरुष साक्षरता केरला का, बिहार का सबसे कम। महिला साक्षरता केरला सबसे ज़्यादा और महिला राजस्थान में कम। नेक्स्ट चलिए, यहाँ आपको फॉर्म बीपीएससी एक कन्फर्म है। विश्व के जनजाति और क्षेत्र, एस्मिको कनाडा में, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में, बुशमैन कालाहारी में, माओरी न्यूजीलैंड में, गाडचोक उरुग्वे में, पिग्मीज कांगो बेसिन में, निग्रो अफ्रीका में, वेदास श्रीलंका में, बोरो ब्राज़ील में, खिरगिज मलेशिया में। आइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, आपको पता है ध्वनि चलने के लिए क्या चाहिए, साउंड चाहिए। वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, जल में और बढ़ गया, समुद्र में देखिए 1533 हो गया, लोहा में 5130 हो गया, पारा में 1415 हो गया, कांच में 5600 कितना हो गया 40 हो गया, एल्युमिनियम का देखिए कितना 6420 हो गया, एल्कोहल का देखिए 1213 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना हो गया 220 हो गया, हाइड्रोजन में 1259 हो गया और भाप में देखिए 420। मतलब कि आप इसमें देख क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऑप्शन देगा ए बी सी डी, किस में सबसे अधिक है गति, तो आपको पता होना चाहिए किसमें कितना था, डेटा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, आइए संविधान देखिए कुछ टॉपिक है। निर्वाचन आयोग का स्थापना 1950 में हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव होना था। यूपीएससी 1950 में, योजना आयोग 1950 में, वित्त आयोग 1951 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 1953 में, केंद्रीय सतत आयोग 1964 में, नेशनल SC/ST आयोग 1990 में, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2003 में और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इंडिया के पड़ोसी देश क्या कुछ है। देखिए पाकिस्तान से 4 पड़ोसी देश है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान में 1 ही है, जम्मू कश्मीर है। चीन से देखिए 5 है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल में 5 है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान में 4 है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश में 5 है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम भी है। अब देखिए ये भी पूछता है कि विषाणु जनित रोग, तंबाकू का मेजक रोग टेबेको मेजक वायरस होता है, आलू का मेफेज रोग पेटिटो वायरस 10 से होता है, केला का बंकी टाइप रोग बनाना वायरस 1 से होता है। जीवाणु जनित रोग देखिए आलू का फेथिलो रोग स्यूडोमोनास सोलोसेरियम जीवाणु होता है। सेब या नाशपाती का अग्नि निर्जा रोग अर्विनिया अबिलवोरा जीवाणु तत्व होता है। धान का अंगवाही रोग जेंथोमोनस ओराइजी बैक्टीरिया थ्रू होता है। गेहूं का टुंडू रोग केरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिटी जीवाणु होता है। नींबू का कैंकर रस जेंथोमोनस सिट्री वायरस के थ्रू होता है, ठीक ना। आइए कुछ अजैविक तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग यहाँ पे पूछता है। देखिए धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। मटर का मांस रोग मैग्नीज की कमी से होता है। नींबू का डाइबैक रोग तांबे की कमी से होता है। नींबू का लिटिल लीफ रोग तांबे की कमी से होता है। आम का लिटिल लीफ रोग जस्ते की कमी से होता है। फूल का ब्राउनिंग होना बोन की कमी से कहता है। आलू का ब्लैक हट भंडारण में U2 की कमी, ठीक ना। आंवला का निग्रोसिस रोग बोन की कमी से होता है। चुकंदर में हट रॉट रोग बोन की कमी से होता है। मक्का में व्हाइट बड रोग जस्ता की कमी से होता है। गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी से होता है। सलजम में वाटर कोर मैग्नीज की कमी कारण होता है। नेक्स्ट चलिए, और देखिए विज्ञान की शाखा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। न्यूमेस्टेमेटिक सिक्कों का अध्ययन है, मैं इसको पढ़ा दिया हूँ साइंस के वीडियो में। इकोसिस्ट ध्वनि विज्ञान है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। और नीथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। फ्रीकल्चर रेशम कीट का अध्ययन है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन है। पोमोकल्चर फलों का अध्ययन है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। फाइकोलॉजी कवक का। माइकोलॉजी कवक का। फाइकोलॉजी शैवाल का। एंथोलॉजी पुष्प का। पोमोलॉजी फलों का। इक्थियोलॉजी मछलियों का। डेंटोलॉजी वृक्ष और वृक्षों का। ओफियोलॉजी सर्पों का। सोरोलॉजी छिपकलियों का। और सिल्वीकल्चर कास्ट पेड़ों के संवर्धन का। इसको ध्यान रखिएगा। आइए कुछ पीएच बात देखिए। शुद्ध जल का 4 होता है। सिरका का 2.4 से लेकर 3.7 3.5 तक होता है। शराब का 2.8 से लेकर 3.8 तक होता है। दूध का 6.6 से लेकर 6.6 तक होता है। समुद्री जल का 8.4 होता है। लार का 6.5 से 7.5 होता है। मानव मूत्र का 5.5 से लेकर 7.5 तक होता है। और नींबू का रस 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है। पीएच ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट चलिए विश्व की प्रमुख नहर है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। कील नहर उत्तरी और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। सू नहर सुपीरियर झील और हिरण्यकश्यप को जोड़ता है। इडी झील और मिथिलेन को जोड़ता है। केपी हिल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। और गोटा नहर स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग को जोड़ता है। आइए प्रमुख अदिश राशि फदिश राशि आपको बताए थे। देखिए फदिश राशि पहले अदिश पढ़िए, चाल, द्रव्यमान, भार, ऊर्जा, आवेश, घनत्व, विद्युत धारा। और अदिश फदिश राशि संवेग, आवेग, त्वरण, बल, वेग, भार, बल, आघूर्ण। चलिए नेक्स्ट चलिए, अब कुछ उनके आचार हैं, उनके कुछ सिद्धांत आपको पता होगा। जैसे कि मान लीजिए कि शंकराचार्य ने दिया था औदित्यवाद, रामानुज ने क्या दिया था विशिष्टतावाद, निकमाचार्य ने क्या दिया था विशिष्टता। इसके बाद फिर देख लीजिए, शंकराचार्य ने दिया औदित्यवाद, रामानुजाचार्य ने दिया विशिष्ट द्वैत, निकमाचार्य ने दिया द्वैतवाद, माधवाचार्य ने दिया द्वैतवाद और वल्लभाचार्य ने दिया शुद्धाद्वैत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, राष्ट्रीय दल के संस्थापक ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कांग्रेस पार्टी 1950 में बना, एम ह्यूम थे संस्थापक। भाकपा 1925 में एम.एन. रॉय को बीपीएससी पूछ चुका है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब 1925 में एम.एन. रॉय ने किया था। भाजपा 1980 में वाजपेयी ने किया था। माकपा है, ठीक ना, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी है। ये जो है ना 1954 में E.M.S. डांगे ने किया था। बसपा 1984 में काफीराम ने किया था। और एनसीपी शरद पवार ने किया था 1999 में, कांग्रेस से अलग हो गए। नेक्स्ट चलिए, आपका जो इसमें है चिकित्सा संबंधी आविष्कार, ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है, इसको भी देख लीजिएगा। अल्ट्रावायलेट किरणें फिनसेन नाम के आदमी ने खोजा है। आरएनए आर्थर अर्ग और जेम्स वाटसन ने खोला है। डीएनए जेम्स वाटसन और क्रिक ने। मैं साइंस के वीडियो में भी इसको अच्छे से बताया, उसको देख लीजिएगा। इन्सुलिन वेटिंग ने। एस्पिन ड्रेसर ने। एप्टीसेप्टिक सर्जरी लिस्टर ने। क्लोरोविक्विन कुनल रेवी ने। क्लोरोफॉर्म हिप्सन और हैरिसन ने। काले बुखार का चिकित्सा यूएस ब्रह्मचारी ने। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने। जेनेटिक कोड अरविंद खुराना ने। टेरामाइसिन फिनले ने। टीबी के रोगाणु चिकित्सा रॉबर्ट कोच ने। टाइफाइड के जीवाणु रो अर्थ ने। डायबिटीज और चिकित्सा एफ वेटिंग ने। डीडीटी पाल मुलर ने। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पोलियो का टीका जॉन्स ई सॉल्क ने। पीले बुखार का चिकित्सा रीड ने। प्लेग और पेचिस कीटा जाटो ने। बीसीजी यूडिन कॉलमेट ने। बेरीबेरो का चिकित्सा आइकेज मैन ने। बैक्टीरिया लिवन हॉक ने। मलेरिया परजीवी रोलैंड रॉस ने। रक्त संचलन विलियम हार्वे, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और रक्त परिवर्तन लॉर्ड लैंड स्टीनर ने। विटामिन ने फंक ने। विटामिन ए मैकुलर ने। बी मैकुलर ने। सी जो इजोक्ट होलकट ने। विटामिन डी हॉपकिंस ने। स्टेथोस्कोप लाइकेन ने। एस्ट्रेटोमाइसिन बॉक्समैन ने। अल्फा ड्रग्स डॉगमैंक ने। सिफिलिस की चिकित्सा पोल एरिक ने। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा लुइस पास्कर ने। हृदय प्रत्यारोपण जो है ना क्रिश्चियन बनार्ड ने। हैजे का टीका रॉबर्ट कोच ने। और होम्योपैथिक हेनी मैन ने। ठीक है, आविष्कारक तो ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देख लेते हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप में है। राजीव गांधी कहाँ हैदराबाद तेलंगाना में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बर्दे कहाँ गुवाहाटी असम में है। इंदिरा गांधी कहाँ है नई दिल्ली में है। दावेली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है गोवा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ श्रीनगर में है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में है। कोचीन कहाँ है कोची में है। कालीकट कहाँ है कोझिकोड केरला में है। कोपगेरा ये बीपीएससी पूछ चुका है बेंगलुरु में है। देवी अहिल्याबाई होलकर कहाँ इंदौर में है। छत्रपति शिवाजी कहाँ मुंबई में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ नागपुर में है। फिर श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ राजा शासित अमृतसर में है। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ तेलंगाना हैदराबाद में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बम्बई में है। तिरुचिरापल्ली में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बनारसी में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। बीजू पटनायक कहाँ है भुवनेश्वर में है। राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ है भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक, चलिए प्रमुख साधक और संगीत देख लीजिए। सितार पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र, बंदे हसन, शाहिद परवेज, विलायत खां, बुद्धितीर्थ मुखर्जी, सजाद हुसैन खां, शहनाई, बिस्मिल्लाह खां,
अली अहमद हुसैन, दयाशंकर जगन्नाथ, बांसुरी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, एन नीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी मुकुलमणि, राजेंद्र प्रसन्ना, रोनू मजुमदार। बीना देखिए बदरुद्दीन डागर, एस बालचंद्रन, कल्याण कृष्ण भागवतार, दोरे स्वामी अय्यर। तबला अल्लाह खां, जाकिर हुसैन, पंडित समता प्रसाद, लतीफ़ खां, किफन महाराज, फैद खां, सुखविंदर, ठीक ना। फरोद आपका जो है अजमत अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, मुकेश शर्मा, विश्वजीत राय, जरीन दारूवाला, बुद्धदेव दास गुप्ता। इतना याद नहीं रहेगा, खड़े होकर देख लीजिए। बाकी वायलिन देख लीजिए एक बार, मृदंग देख, हाँ रुद्र बीना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ऐसे गाड़ी देख लीजिएगा फरफरी निगाह से। नेक्स्ट आई भारत के प्रमुख जलमार्ग, बीपीएससी को हमने पूछ चुका था। नेशनल वाटर रिवर फर्स्ट कहाँ से कहाँ जाती है? इलाहाबाद से हल्दिया, 1662 लंबाई है इसका। दूसरा कहा था 991 से लेकर फदिया ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेशनल वाटरवे थर्ड जो 205 किलोमीटर कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। नेशनल वाटरवे फोर्थ है, 1995 किलोमीटर है। काकीनाडा से मरकन्नम तक है। वाटरवे 5 जो 663 का है, ये तलचर से धमरा तक है। और 6 जो 121 है, लखनपुर से भांगा। और भी बनाने का सरकार इसमें प्रयास कर रही है। आइए अशोक द्वारा भेजे गए प्रचारक देखिए। श्रीलंका भेजा किसको? महेंद्र और संघमित्रा को। सुवर्ण भूमि सोन या उत्तरा को भेजा। पश्चिम भारत धर्म रक्षित को भेजा। महाराष्ट्र महाधर्म रक्षित को भेजा। कश्मीर या गंधार मंझाक तिंग को बोला भेजा। उत्तरी कनारा रक्षित को भेजा। यवनराज महारक्षित को भेजा। मैसूर महादेव को भेजा। आइए प्रमुख खिलाड़ी उनके पुस्तक सनी डेज, सुनील गावस्कर, गोल्डन गर्ल पीटी उषा, माई क्रिकेट ईयर्स अजीत वाडेकर, ठीक ना। ये सब हो गया, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, हाँ ये देख लीजिएगा, कैप्टन डायरी रिकी पोंटिंग, वाइड एंगल अनिल कुंबले, और ये वनडे वंडर सुनील गावस्कर। उसके बाद देखिए, हाँ ये गोल मेजर ध्यानचंद देख लीजिएगा। और क्रिकेट माई स्टाइल जो है कपिल देव का है। आइए राज्य और लोकसभा की सदस्य संख्या देखिए। आपको पता हो यूपी में 31 राज्यसभा की सीट है, 40-80 लोकसभा है। महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा, लोकसभा 48। आंध्र प्रदेश में 11 है, 25 जो है लोकसभा का है। ये देख लीजिए, जैसे बिहार में 16 राज्यसभा है और 14 लोकसभा है। खाली क्रम देख लीजिए। उसने पूछता, हाँ पूछेगा कि किसमें समान, जैसे पंजाब असम में देखिए 7 ही 7 है। फिर देखिए उड़ीसा राजस्थान में क्या 10-10 है। देखिए छत्तीसगढ़ हरियाणा में 5 है राज्यसभा का सीट। तो अब देखिए कहाँ, देखिए यहाँ देखिए नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा में राज्यसभा की सीट एक ही है सब में, ये ध्यान रख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए लोकसभा में जो कहाँ कहाँ है ध्यान रख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ना सभी संसदीय प्रदेश में 1 लोकसभा सीट है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए। अब आइए इसमें आपको भारत में प्रथम सोने के सिक्के हिंदू यूनानी ने क्वेश्चन पूछ चुका है। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में, देखिए तीनों को बीपीएससी पूछ चुका है। भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के कौन जारी किया? हिंदू यूनानी ने। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल ने, और सिक्का पर सिक्का चलवाया सातवाहनों ने। शीशा का सिक्का सॉरी सातवाहनों ने चलवाया, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इसमें कुछ और था, उसको भी कर देता हूँ। देखिए अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत, देखिए सबसे पहली बार दुनिया में रसिया जो अंतरिक्ष में गया था। तो अंतरिक्ष युग का फ्रीगनेस 1957 में हुआ था। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 से शुरू हुआ, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। हमारे देश में अंतरिक्ष विभाग की या आयोग की स्थापना 1972 में हुआ। हमारे देश में जो इसरो जो भी सैटेलाइट भेजती है उसके लिए यान का यूज करती है। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहते हैं। भारतीय मिसाइल का कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। इसरो की जो मेनली स्थापना 1969 में हुआ। मुख्यालय कहाँ? बेंगलोर में है। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन गया था? लाइका नाम का एक कुतिया थी, ठीक ना। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गागरिन, रूस की थी, 1961 में गई थी, ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम जो है महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये रशिया की थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव, रूस का ही था। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सवित्याकाया थी, ठीक ना। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फार्म तुआनपे गया था, ठीक ना। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला हरियाणा की थी, 1997 में गई थी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स है, 195 दिन रही 2007 में। मानव
प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना था 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9 था। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक टेनिस टीटो। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशेह अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया था, ध्यान रखिएगा। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग फर्स्ट था। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक था, जो कि रशिया के द्वारा छोड़ा गया था रूस के द्वारा 57 में। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 को रूस से हम मदद से छोड़े थे। राष्ट्रीय फुदूर समृद्धि एजेंसी हैदराबाद में है। भारतीय फुदूर समृद्धि संस्था देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार, ये हरिकोटा आंध्र प्रदेश में क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी। स्पेस एक्सलेंस सेंटर अहमदाबाद में है। भारत का पहला मौसम उपग्रह मेटसेट था। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह रोहिणी था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल था। भारत के प्रथम चंद्र मिशन का नाम चंद्रयान था, फर्स्ट था, ठीक है। बाकी इतिहास का देखते देखिए। भारत में आर्य कब आए? 1500 ईस्वी में आए। महावीर का जन्म 1540 में हुआ। महावीर का निर्माण कब हुआ? 468 में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म 463 में हुआ। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ। सिकंदर का आक्रमण 326 से लेकर 325 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 बीसी में किया गया था। विक्रम संवत 58 बीसी में चलाया गया था। शक संवत 78 एडी ईस्वी में चलाया गया था। हिजरी संवत 622 में। फाहियान इंडिया कब आया? 450 से लेकर 11 ईस्वी तक आया है। हर्षवर्धन का शासन का क्या है? 606 से लेकर 645 तक है। हुएनसांग कब आया भारत? 630 में आया। सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया गौरी ने गजनी ने कब किया? ये किया आपका 1025 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1951 में हुआ। द्वितीय 91 में हुआ। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 612 में किया। वास्को डी गामा का आगमन 1498 में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। पानीपत का तीसरा भी हुआ 1761 में। अकबर कब राजा बना? 1556 में। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? 1576 में। दीन इलाही धर्म अकबर ने कब बनाया? 1582 में। पलासी युद्ध 1757 में। बक्सर 1764 में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मार्ले मिंटे एक्ट कब आया था? 1909 में। प्रथम विश्व 1914 से लेकर 1918 तक। द्वितीय विश्व 1939 से लेकर 1945 तक। और सहयोग आंदोलन 1922 से लेकर 22 तक। सैमन कन्वेंशन इंडिया आया 1928 में। सैमन कन्वेंशन बना 1927 में। रिपोर्ट दिया 1930 में। डांडी मार्च नमक यात्रा शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। ख़त्म कब हुआ था? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को डांडी नमक कानून तोड़े थे और उसी दिन जो सविनय अवज्ञा पूरे देश में क्या होता लागू हो गया था, चालू हो गया था। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। कैबिनेट मिशन आया 1946 को। महात्मा गांधी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को। भारत का चिरपाकरण 1962 में किया था। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। तालीकोटा का युद्ध 1565 में, जहाँ विजयनगर समाज हारा था। प्रथम आंग्ल में 1667 से लेकर 69 तक। द्वितीय आंग्ल में 1780 से लेकर 84 तक। तृतीय आंग्ल में 1790 से लेकर 1992 तक। चतुर्थ आंग्ल में 1799 में हुआ, ठीक ना। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। प्रथम गोल में सन 1930 में। द्वितीय 1931 में। तृतीय 1932 में। बीपीएससी सब पूछ चुका है। क्रिप्स मिशन इंडिया कब है? 1942 में। चीनी क्रांति 1911 में हुआ था। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ और रूसी क्रांति 1917 में हुआ। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं दोनों, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए आइए डीआरडीओ हम देखते हैं। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का 1958 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। डीआरडीओ का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान डिजाइन तैयार करना है। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP 1982 में शुरू हुआ था। इसी के तहत हमने
पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग को जो है ना मिसाइल टेस्टिंग किया था। उसके बाद 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान विकास विभाग गठित किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के स्थापना 1942 में हो गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। भारत का पहला प्रक्षेपात या मिसाइल पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से जमीन तो सरफेस टू सरफेस मार्क करने वाला है, ठीक है। इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक है। पृथ्वी का पहला बार टेस्टिंग 25 फरवरी 1988 किया गया था। अग्नि जमीन से जमीन लड़ाई करता है, ध्यान रखिएगा। इसका मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक है। अग्नि फर्स्ट का इतना ध्यान नहीं रखें। हाँ, त्रिशूल क्या है देख लीजिए, ज़मीन से हवा में है, ठीक ना। त्रिशूल का पहली बार टेस्टिंग 1989 में किया गया था। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है, टैंक रोधी, ध्यान रखिएगा। नाग का पहली बार का 1990 में किया गया था। और नाग को कहते हैं दागो और भूल जाओ, ठीक ना, फायर एंड फॉरगेट इसको कहा जाता है। आकाश जमीन से हवा वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक अस्त्र जो है भारत का प्रथम हवा से हवा अस्त्र, हवा से हवा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक अर्जुन एक युद्ध टैंक है, ध्यान रखिएगा। तेजस एक निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है इंडिया का, तेजस पहला है हमारे देश में, पहला ये तेजस बना था। प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य है। निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसमें कि भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, ठीक ना, ब्रह्मोस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, अब देखिए यहाँ ज्योग्राफी हो गया, इसमें तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मैं जो इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ आप खाली इसको देख लीजिए। जैसे कि एक है इसमें सबसे बड़ा राज्य राजस्थान एरिया के अनुसार से, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ है, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है इस बार, कच्छ है सबसे बड़ा। छोटा जिला क्षेत्रफल में माहे पुडुचेरी है। ऊंची चोटी केटू या गोल्डन आस्ट्री हमारे देश का है। लंबी नदी गंगा है। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। बड़ी झील बुलर झील है। ताजे मीठे पानी की बड़ी झील बुलर झील है। खारे पानी की बड़ी झील चिल्का झील है। सबसे ऊंची झील चोलामू सिक्किम में है। कृत्रिम सागर झील बड़ा गोविंद बल्लभ पंत सागर है। लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई का है। लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। छोटी तट रेखा गोवा का है। लंबी तट रेखा प्रायद्वीपीय राज्य प्रायद्वीपीय वाला, ठीक ना, तो आंध्र प्रदेश है। ऊंचा बांध टिहरी है। लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर है। छोटा राजमार्ग 47A है। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रैंक रोड है। बड़ा रेगिस्तान थार है। बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु पुल पटना में है। बड़ा गुफा कैलाश मंदिर एलोरा गुफा है। सबसे लंबी सुरंग चिनानी नाफरी जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। लंबी रेल सुरंग पीरपंजाल जम्मू कश्मीर में है। लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बम्बई का है। सबसे बड़ा रत्न भारत रत्न है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र है। ऊंचा जल प्रताप कुंजीकल कर्नाटक है। हालांकि जोग भी है, तो कुंचिकल जो है ना वो क्या होता है, देखिए कुंचिकल और जोग में सिंपल सा अंतर यही है, कुंचिकुल कई अलग अलग रूप में गिरती है सबसे ऊंचा, लेकिन जोग प्रताप जो है एक ही साथ गिरती है, इसलिए जो कि जो एक साथ गिरती है हम उसी को मानते हैं, इसलिए जोग ही इसका सबसे अच्छा आंसर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में, ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा आगरा में है, बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में है, गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा है, सर्वाधिक वर्षा मानेसर मेघालय में होता है, ऊंचा मीनार कुतुब मीनार है, बड़ा गुंबज गोल गुंबज है, बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है, बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर है, बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में है, बड़ा गुरुद्वारा उफन मंदिर अमृतसर में है, बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में होता है, ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है, बड़ा द्वीप अंडमान है, मध्य अंडमान सॉरी, बड़ा नदी द्वीप माजुली को पूछ चुका, ब्रह्मपुत्र नदी असम में है, छोटी नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्र असम में ही है, सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन है और सबसे बड़ा किला लाल किला है, ठीक है ना। बाकी देखिए इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वही बोल देता हूँ। देखिए स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर में है। फिर देखिए तीसरा नंबर देखिए बंगाल का शोक नावेदा नदी है, हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहते हैं, भारत का फिटलैंड कश्मीर में है, धरती का स्वर्ग कश्मीर है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ है कोयम्बटूर में है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर में है,
उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट वही मैं बोलता हूँ। हाँ, 11 में देखिए चीन का शोक वांगो नदी है, ठीक ना। उसके बाद देखिए हाँ, एक ना 19 नंबर धान का करोड़ छत्तीसगढ़ को कहते हैं। भारत का पेरिस 21वां नंबर जयपुर में कहते हैं। गुलाबों का फर चंडीगढ़ है, गुलाबी शहर जयपुर है, ध्यान रखिएगा। और भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। और पिट्सबर्ग क्यों फेमस है? लोहे के लिए फेमस है। और आगे देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट लगा वही बता। हाँ, भारत का प्रवेश द्वार 33 नंबर का बम्बई में है, ठीक ना। भारत का मसालों का बगीचा केरला को कहा जाता है। 36 इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, जिब्राल्टर याद कीजिए। मोरक्को और स्पेन के बीच में जिब्राल्टर जो संधि है जिससे भूमध्य रेखा क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं, ये भी पूछा है एग्जाम में। उसके बाद भारत में फलों का डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। उसके बाद देखिए एक और है इसमें एग्जाम में, हाँ, एशिया का मरीज 50 नंबर पे चीन को कहा जाता है। अंध महादेश अफ्रीका को कहा जाता है। 1000 हाथियों का भूमि लाओस को कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक और है यहाँ पे, सबसे बड़ा छोटा लंबा देखिए, लंबी नदी नील की नदी अफ्रीका महाद्वीप में। चौड़ी नदी अमेजन का नदी ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है। छोटी नदी डी नदी है, अमेरिका में है। लंबी सहायक नदी मेरिडा है, अमेजन की नदी है। सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। सबसे व्यस्तम व्यापारिक मार्ग नदी राइन नदी जर्मनी में है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। सबसे गहरी झील बैकाल झील, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। मीठे या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुप्रिया झील, अमेरिका कनाडा वाला। सबसे बड़ी खारे जल की झील कैस्पियन सागर है। झील के अंदर झील मेनुटू कनाडा में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टीटीकाका है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर सबसे निचला पॉइंट झील या मृत सागर है, डेड सी है, ध्यान रखिएगा। महासागर में सबसे निचला पॉइंट क्या है? मैना ट्रेंच है, जो कि हिंद महासागर में है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा द्वीप एशिया है। सबसे छोटा द्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर है, ध्यान रखिएगा, सागर में सागर। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क अमेरिका का है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है। छोटा क्षेत्रफल वेटिकन सिटी का है। सबसे बड़ा देश जनसंख्या में चीन का है। छोटा देश जनसंख्या में वेटिकन सिटी का है। सबसे लंबी सीमा वाला देश, सबसे लंबा जो सीमा है कनाडा का है। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर का है। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन है। यहाँ तो ऐसा गलत लिख दिया है। चीन की सीमा जो 14 देश से लगती है, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। चीन की सीमा 13 नहीं बल्कि 14 देश से लगती है, इसको आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है आर्कटिक महासागर में। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है, ये भी एग्जाम में पूछा है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, भी पूछा है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। सबसे ऊंचा बांध रेंगुस्की बांध तजाकिस्तान में है। ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पता ही होगा। सबसे लंबा पर्वत ये भी पूछा है, एंडीज पर्वत में है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय में है। सबसे बड़ा जल प्रताप सबसे बड़ा ग्वायारा एल्टो प्राणा नदी पर है, प्राणा नदी पर, ठीक ना। सबसे चौड़ा जल प्रताप खोन जल प्रताप है। सबसे ऊंचा एंजल जल प्रताप है वेनेजुएला में। सबसे लंबा जल मर्डरू मध्य ततास्की है, ठीक ना। सबसे चौड़ा वाला है डेविस जो कि बेफिन सागर को जोड़ती है, जो कि बेफिन सागर को आपका अटलांटिक सागर से क्या करती है? जोड़ती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए इसमें हम लोग आते हैं अब। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया का गोबी है जो मंगोलिया में है। सबसे लंबा नहर जो सुएज नहर है। सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन रेल सुरंग है। सबसे बड़ी सड़क सुरंग सेंट गोथाई का है स्विट्जरलैंड में। बड़ा हवाई अड्डा खालिद है रियाद सऊदी अरब में है। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार तिब्बत में है। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा और विशाल मंदिर अंकोर वाट कंबोडिया में है, ये भी आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा। अपने देखिए पुरस्कार सम्मान जो इंडिया में है, सबसे बड़ा पुरस्कार सम्मान कौन सा? भारत का भारत रत्न है। भारत रत्न प्रारंभ कब किया? 1954 में पूछ सकता है। भारत रत्न पहला किन व्यक्ति को दिया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। पहली महिला जो भारत रत्न को मिला उसका नाम था इंदिरा गांधी।
मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। मरणोपरांत भीमराव अम्बेडकर को दिया गया 1990 में दिया गया था। भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो प्रथम विदेशी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान 1987। मदर टेरेसा को दिया गया 1980 में। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ। जीतने वाली पहली भारतीय महिला था, नाम था अरुंधति रॉय। बुकर पुरस्कार का संबंध किससे है? साहित्य लेखन से है। मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है 1958 से। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे, 1958 में मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? किरण बेदी थी। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? भटनागर पुरस्कार है। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के से थे? अमेरिका से बिलोंग करते थे। बोरलॉग पुरस्कार फत कब हुआ? 1973 शुरू हुआ। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर्स कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल, ठीक ना। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है और पहले भारतीय का नाम था डॉक्टर अमिताभ पटेल को मिला था। संगीत क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार शुरुआत 1958 में हुआ था और पहले भारतीय पंडित रविशंकर को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मिला था। पहला मिला था जो है ना शुरुआत किया था शांति प्रसाद जैन ने। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले जो मिला था भारतीय का नाम है जी शंकर कुरूप को। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आफापूर्ण देवी थी। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु मिला, चिदम्बरा के लिए मिला था। कलिंग पुरस्कार के संस्थापक बिजू पटनायक थे। यूनेस्को द्वारा 1952 से दिया जाता है। मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता शुरुआत 1952 से हुआ है। मिस वर्ल्ड 1951 से हुआ है। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली महिला जो थी रीता फारिया थी और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी। तानसेन सम्मान शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में दिया जाता है, मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। पद्म श्री प्राप्त करने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थी? देश की नरगिस थी। व्यास सम्मान 1991 में शुरू हुआ है। प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन है और प्रथम सम्मानित व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे, हाँ, मानव शरीर की हड्डी देखिए। मानव खोपड़ी में हड्डी होती है। मानव की खोपड़ी में 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार में एक मिनट में 72 बार। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार होता है। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी जांघ में होती है। सबसे छोटी हड्डी एस्टेपिज की हड्डी मध्य कान में होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है जो दांत में पाया जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर होता है, ध्यान रखिएगा। शरीर में रक्त परिवहन करने में लगा समय 23 सेकंड, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 65 से लेकर 80% तक। शरीर की मात्रा, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। मानव रक्त क्षारीय मान pH जो होता है 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी करता है। लाल रक्त का जीवन कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त का जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। श्वेत रक्त के कण को ल्यूकोसाइट कहते हैं। लाल रक्त के कण को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। जो सर्वदाता रक्त समूह होता है, जो डोनर ओ होता है, और सर्वग्राही जो रक्त समूह जो ले सकता है रिसेप्टर्स को AB होता है इसका ग्रुप। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, ठीक ना। भोजन का पाचन शुरू कहाँ होता है? मुंह से शुरू हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पील या बाइल या पित्त क्या निकालता है? यकृत से निकलता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत या लीवर है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? मास्टर ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक ना। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फेग्मोनोमीटर है। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है 12 जोड़ी। मनुष्य शरीर में हड्डी की कुल संख्या 206 होती है। मांसपेशी संख्या 639 होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम्स पे। मनुष्य का हृदय होता है 4 चैम्बर का होता है, 4 कोष्ठकीय
किया होता है। शरीर में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या 46 है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। RH फैक्टर का खोज किसने किया था? लैंड, स्टीनर और विनर ने किया था। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1 से लेकर 1.5 लीटर बनता है। मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? यूरिया के कारण देता है, इसका गंदगी बदबू आता है, ठीक ना। मानव मूत्र अम्लीय होता है, मतलब कि एसिड होता है, क्योंकि उसका pH 6 होता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत या लीवर में। शरीर का जो समान तापक्रम होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन तक, ध्यान रखिएगा। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कहलाता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम, फास्फोरस है। अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्योंकि अब 1 घंटा का लंबा वीडियो मेरा हो गया। इतना लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, आगे इसमें एक और बचेगा तो उसका वीडियो बना दूंगा। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि इस पीढ़ी का ही सिर्फ साइंस का कुछ जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा वो भी मैं करा दूंगा, ठीक ना। इसके बाद आप लोग के लिए मैं अभी मैथ का भी फिर शुरू किया, मैथ भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स का भी लगभग अब ख़त्म होने वाला है। लगभग मैं क्वेश्चन बना लिया हूँ, लगभग 200 के आसपास। उसको मैं भी अपलोड कर दूँगा चैनल पे। उसके बाद आप लोग पूरा मेरा जो जितना वीडियो बना है उसको प्रैक्टिस कीजिए, सॉरी उसको देख के रिवाइज कीजिए। और बाकी आप जो पढ़ रहे हैं उसको भी पढ़ते रहिए। बच्चे को 10 दिन में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऐसा पढ़ाई कीजिए ताकि जो मेरा जो पीटी जो है ना आराम से निकल जाए और 110 प्लस आप लोग स्कोर कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होगा आप हमसे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक इस विदा चाहिए। धन्यवाद।